नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ पर। जी हां, बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें यहां पर जो सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे कि ट्रेनों के कोच में अब से लगेंगे प्लास्टिक के पर्दे, यात्रियों को मिलेगी खादी के चादर। क्या कुछ खबर है यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से, हम थोड़ी देर में विस्तार से इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन में जो थोड़ी सी ढील क्या दे दी, दिन भर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लग गया लंबा जाम, परेशान लोग हुए और साथ ही यहाँ पर डीएम से लेके एसएसपी को भी पहुंचना पड़ा। क्या कुछ मामला था, मुद्दा था, यहाँ पर आपको एक एक करके थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि केजरीवाल का बहुत बड़ा ऐलान कि लॉकडाउन में अब हर परिवार को, जी हाँ, हर परिवार को, चाहे राशन कार्ड हो ना हो, हर एक इंसान को यहाँ पर मुफ्त में मिलेगी बेसिक किट। उस बेसिक किट में बेहद सारे सामान आपको खाने और यहाँ पर बेहद सारे सामान आपको दिखेंगे रोजमर्रा के लिए। जी हाँ, और अगली बड़ी खबर में कि अमेरिका का दावा, महामारी से जमाखोरी कर रहा है चीन, उठाना चाहता है व्यवसायिक फायदा। इसके बारे में ही थोड़े देर में विस्तार से। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की इस वक्त मौत हो चुकी है और WHO चीफ ने बोला है कि आगे अभी तो सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है। क्या कुछ खबर है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर आज की खबरों का शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ। दोस्तों, आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है, बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से आ रही है कि ट्रेनों के कोच में अब से प्लास्टिक के पर्दे आपको देखने को मिलेंगे, यात्रियों को अब मिलेगी खादी की चादर। क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ट्रेनों का अभी संचालन बंद है। संचालन शुरू होने से पहले रेलवे ऐसे उपाय कर रहा है कि जिससे वायरस किसी को अपनी चपेट में न ले सके। इसके तहत ट्रेनों के एसी कोच से कंबल को पूरी तरीके से हटाने पर भी विचार हो रहा है। इसके स्थान पर खादी की मोटी चादर देने पर विचार किया जा रहा है और एक यात्री द्वारा प्रयोग करने के बाद इसे आसानी से धोया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी ट्रेनों को सैनिटाइज करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रेल प्रशासन ने ट्रेन संचालन शुरू करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ट्रेनों के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद सभी कोचों को सफाई करने के साथ साथ सैनिटाइज किया जा सकता है और साथ ही वापसी के लिए ट्रेनों को चलाया जाएगा। एसी कोच में लगे पर्दे व कंबल पर रेलवे प्रशासन विचार कर रहा है। कपड़े के स्थान पर प्लास्टिक का पर्दा लगाया जा सकता है जिससे कोच की धुलाई के साथ आसानी से धोया भी उन्हें जा सकेगा। और आपको बता दें कि एसी कोच में मिलने वाले सफेद चादर, तकिया कवर और तौलिया तो एक यात्री के प्रयोग के बाद धुलाई उन सबकी कराई ही जाती है। वहीं कंबल के स्थान पर खादी या फिर सिंथेटिक के कपड़े या फिर चादर दिया जा सकता है। यात्री के प्रयोग करने के बाद उसकी भी धुलाई कराई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर रेल प्रशासन की तैयारियों से तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले कुछ समय में रेल अपनी सारी सुविधाओं को जरूर चालू कर सकता है। हालांकि हम गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता है, केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं आता है, तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। हालांकि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बीच ही ट्रेन चालू होनी चाहिए थी या फिर लॉकडाउन अच्छे से खत्म हो जाए, संक्रमण खत्म हो जाए, तब ट्रेन को चालू किया जाना चाहिए? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें यहाँ पर कि दिन भर लगा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम, परेशान भी हुए लोग और साथ ही डीएम एसएसपी को भी पहुंचना पड़ा। क्या कुछ खबर है, आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली यूपी की सीमा पर सुबह से ही 21 अप्रैल को बहुत लंबी भीड़ और जाम लग गई। जी हां, आपको बता दें कि इसी के चलते दिन भर यूपी गेट पर लंबा जाम दिखा। हालात ऐसे रहे कि यहां पर डीएम और एसएसपी को भी मौके पर पहुंचना पड़ गया। जी हां, आपको बता दें कि गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीमाओं को जिला प्रशासन के आदेश पर देर रात से ही सील कर दिया गया था। मंगलवार सुबह बिना पास वाले वाहनों के कारण यूपी गेट पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे जिनके पास विशेष अनुमति या फिर जरूरी सेवा वाले पास थे, उनको भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कौशांबी अजय सिंह, जो कि एसएचओ हैं, उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश के बाद से ऑर्डर सील किया गया है। जिन लोगों को अनुमति है और जो जरूरी सेवा वाले लोग हैं, उन्हीं को जाने की अनुमति दी जा रही है। इस दौरान अन्य लोगों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी है। तो दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई विशेष कार्ड या फिर कोई विशेष परमिशन ना हो तो आप भी यहाँ पर बिना किसी से पूछे और बिना किसी से जाने रोड पर अपनी गाड़ी को लेकर मत निकल जाइएगा। चलिए अब फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अब यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि सीएम केजरीवाल की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। केवल एक व्यक्ति को या फिर जिसके पास राशन कार्ड है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहाँ पर हर परिवार को मुफ्त में बेसिक किट दिए जाने का फरमान जारी किया गया है। क्या कुछ खबर है, चलिए विस्तार से जानते हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कोरोना को लेकर एक प्रेस वार्ता की। बता दें कि उन्होंने अपडेट देने के साथ साथ बताया कि कोविड-19 से सोमवार की रात तक 2081 केस पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 431 लोग ठीक हुए हैं और साथ ही 47 लोगों ने अब तक इस गंभीर बीमारी से जान गंवा दी है। वर्तमान में कुल 1603 एक्टिव केस हैं। वहीं उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में राशन की किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सरकार हर परिवार को एक एक किट मुफ्त में देगी। हालांकि इसके लिए अभी एक हफ्ते का इंतजार और करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली की अब आधी आबादी को यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन देने का प्लान बनाया गया है। और बता दें कि यहाँ पर अब हर परिवार को, जी हाँ, एक एक परिवार को एक एक बेसिक किट यानी कि बेसिक सामान जो भी होता है वो भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जो डेट है, तारीख निकल कर आ रही है, वो है 28 से 29 अप्रैल। साथ ही आपको बता दें कि जो किट है उसमें आपको तेल, छोले, साबुन और भी बहुत सारे सामान जो कि बेसिक सामान होते हैं रोजमर्रा के लिए, खाने के लिए, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और आपको बता दें कि कैसे बटेगा बेसिक किट और कैसे क्या प्रोसीजर होगा कि हर विधायक को, हर सांसद को, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, सबको 2000 पूर्ण कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन उन सभी को मिल पाएगा। यह कूपन ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई पहचान कार्ड है। और आपको बता दें कि 60 नई एम्बुलेंस भी हायर करने के लिए यहाँ पर सरकार ने आदेश दे दिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि अब सीएम हाउस तक भी पहुंच गया है कोरोना वायरस। उद्धव के बंगले पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी मिली है पॉजिटिव। जी हां, क्या कुछ खबर है, विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आधिकारिक आवास पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद एहतियातन यहां तैनात 6 और पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मालाबार हिस्ले यहां पर स्थित सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में 2 दिन पहले एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि जब इन महिला पुलिसकर्मियों का कोरोना सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव निकला और इन महिला पुलिसकर्मियों की जांच रिपोर्ट रविवार को आई। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी बांद्रा स्थित अपने आवास में रहते हैं और आधिकारिक कार्यों की वजह से वर्षा आते रहते हैं। साथ ही में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से कि इमरान खान पर भी कोरोना का संकट छा गया है, क्योंकि फैसल ईदी पाए गए हैं पॉजिटिव। हाल ही में यहाँ पर हुई थी पाक पीएम से मुलाकात। क्या कुछ खबर है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जी आपको बता दें यहाँ पर कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता और ईदी फाउंडेशन के प्रमुख जो हैं फैसल ईदी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिन्हें वर्तमान में इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भी आइसोलेट किया गया है। यहाँ घबराने वाली बात यह है कि पाकिस्तान मीडिया चैनल GEO के मुताबिक यह कार्यकर्ता फैसल ईदी हाल ही में पीएम इमरान से मिलकर आया था। जी हाँ, आप जानकारी के मुताबिक तो यही है कि यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के मकसद से फैसल ईदी नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान को एक चेक भी दिया था। हालांकि अब फैसल ईदी कोरोना से संक्रमित पाया गया है और साथ ही में ऐसे में इमरान खान के ऊपर कोरोना वायरस का संकट मंडरा रहा है। खैर अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो आज तक से निकल कर आ रही है कि एसी से फैला कोरोना वायरस, आखिर इसमें क्या सच्चाई है। 3 परिवारों के 9 लोगों को यहाँ पर संक्रमण हो गया है। क्या कुछ खबर है, चलिए विस्तार से जानते हैं। जी आपको बता दी कि यहाँ पर चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस ने तबाही मचानी शुरू की थी। वुहान से लौटा एक परिवार ग्वांगझोउ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। इनमें से परिवार के एक सदस्य में कोरोना के लक्षण थे, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। कुछ दिनों बाद इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले और 9 अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखने शुरू हो गए। साथ ही आपको बता दें कि यह वायरस एसी के जरिए रेस्टोरेंट में फैल गया, जिससे कि एक दूसरे के आसपास बैठे 3 परिवार के लोग भी संक्रमित हो गए। इन तीनों परिवार का एक दूसरे से कोई भी संपर्क नहीं था। हालांकि रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले अन्य 73 लोग और कर्मचारी संक्रमित नहीं पाए गए। चीन के रेस्टोरेंट से कोरोना फैलने की यह बात एक रिसर्च में सामने आई है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना वायरस से लगभग यहाँ पर 1,70,000 से ज्यादा लोगों की इस वक्त तक मौत हो चुकी है। WHO चीफ बोले कि आगे अभी तो सबसे बुरा वक्त आना बाकी है। क्या कुछ खबर है, चलिए विस्तार से हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से दुनिया में 1,71,000 से अधिक लोगों की इस वक्त तक मौत हो चुकी है। कई देशों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या की अगर हम बात करें तो 24,92,000 से अधिक हो चुकी है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि सोमवार को उन्होंने चेतावनी दी और कोरोना महामारी का सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है, ऐसा बताया। साथ ही आपको बता दें कि हर रोज कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं
WHO प्रमुख ने स्विट्जरलैंड में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पर भरोसा करें, कोरोना का सबसे बुरा वक्त अभी आगे है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब इस त्रासदी को रोकें। कई लोग अब भी इस वायरस के बारे में समझ ही नहीं पाए हैं और ना समझना चाह रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि अमेरिका का दावा, महामारी में जमाखोरी कर रहा है चीन, उठाना चाहता है व्यावसायिक फायदा। जी आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों में घिरे चीन पर अब इस महामारी से व्यावसायिक फायदा उठाने का संदेह भी किया जा रहा है। कारोबार मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नावेरो ने यहां पर आरोप लगाया है कि संक्रमण के प्रारंभिक दौर का डेटा जारी नहीं कर रहा है चीन, क्योंकि वह एक वैक्सीन बनाकर कारोबारी दौड़ में आगे निकल जाना चाहता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन ने इस संकट का फायदा उठाने के लिए जनवरी और फरवरी में ही मास्क और निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का 18 गुना ज्यादा भंडार तैयार कर लिया था। अब वह इन चिकित्सा का सामान जो भी होते हैं उनको ऊंचे दामों पर बेच रहा है। चीन की इस जमाखोरी के चलते ही यूरोप, भारत, ब्राजील और अन्य देशों के पास निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का भी पर्याप्त भंडार नहीं है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यह राजनीति का वक्त नहीं, जिंदा रहेंगे तो होती रहेगी सियासत। क्या कुछ खबर है, आखिर ये किसके बोल थे, जानते हैं एक एक करके विस्तार से। बता दें कि राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं का मामला यहां पर तुल पकड़ रहा है। इस मसले पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोटा से छात्र छात्राओं को लाने के मामले ने झारखंड के लोगों में असंतोष बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, लेकिन इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिंदा रहेंगे तो बहुत राजनीति होती रहेगी। जी हां, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे कुछ सहयोगी मित्र ही हमारी चिंता बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोटा से छात्रों को बस के जरिए अपने राज्य ले आई। इससे झारखंड के बच्चे जो हैं हतोत्साहित हो रहे हैं। उनके ऊपर वापस लाने का भी भारी दबाव होता जा रहा है। कोटा में फंसे छात्रों के परिजनों ने भी लगातार उनसे मुलाकात कर बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा दी है। बकौल हेमंत सोरेन वे स्वयं बहुत तकलीफ में हैं और यह सोच रहे हैं कि छात्रों को आखिरकार कैसे राहत पहुंचाई जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और मुख्य समाचार। आपको अगर वीडियो पसंद आई और समाचार पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले समाचारों में।